हम लोग अपोज किया था। बाद में हम लोग रिक्वेस्ट किया जे ये बिल सिलेक्ट कम्युनिटी में भेज दो, वो भी नहीं सुना। वो लोग मेजोरिटी है पास कर लिया। तो आप लोग का एक्चुअली क्या क्या डिमांड था इसको लेकर, इस बिल को लेकर मेनली? ना हम लोग चाहता था कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बात करके उसका बाद बिल लाने के लिए इसलिए हम लोग रिक्वेस्ट किया है, अगर बिल लाया है तो इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दो। तो ये आपको क्या लगता है कि ये बिल जो पास हुआ है ये क्या ये बिल में कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो पोलीगेमी, वो चाइल्ड मैरिज, वो 3 तलाक, ये सब तो पंचदश विधानसभा में पास किया हुआ है, अभी आइन बन चुका है। इसीलिए यहाँ में कुछ समक दिखाने के लिए ये बिल लाया गया। तो मुस्लिम सेक्शन को टारगेट करने के लिए ये बिल लाया गया है? नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन वो लोग सोचता है, लेकिन वो लोग जो सोचता है वो ठीक नहीं है। It is a historic day for us, especially as a citizen and especially as a कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों आर्टिकल 370 राम मंदिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भारतीय जनता पार्टी का एक लॉन्ग टर्म डिमांड था। और हमारा जो संकल्प पत्र था 2026 का इलेक्शन में, हमारा जो विजन डॉक्यूमेंट था, हम लोगों ने पूरा हम लोग बोले थे कि अगर हम लोग पावर में आएंगे तो हम लोग फर्स्ट अधिवेशन में ही विधानसभा एसोसिएशन में हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। मैं माननीय विजनरी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी को मैं इसके लिए मैं अभिनंदन करता हूं, असम गवर्नमेंट को मैं अभिनंदन करता हूं। और इसके जरिए जो संविधान प्रणेता लोगों का जो सपना था, डॉक्टर अंबेडकर जी का जो सपना था, वो एक जो इनजस्टिस था टुवर्ड्स द वुमेन ऑफ द इंडिया, सिर्फ हिंदू महिला ये नहीं, मुसलमान महिलाओं के लिए कांग्रेस ने जो काम किया, जो इनजस्टिस इन लोगों को किया, शाहबानो केस हम लोग सब जानते हैं। तो इसका एक प्रायश्चित है, पहले उत्तराखंड, फिर गुजरात और अभी असम, 3rd स्टेट बन गया। और मुझे ये विश्वास है पूरा देश में एक दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। जिस तरह से काल भी देखा जाए कि वोमेन्स रिजर्वेशन बिल को लेकर कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, आज भी इसका विरोध करते हुए बहुत सारे बात कही। देखिए, इट इज नॉट न्यू फॉर कांग्रेस। कांग्रेस इंडियन आर्मी का भी विरोध करता है, कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध करता है। राहुल गांधी को ये जानने के लिए राहुल गांधी का इंटरेस्ट नहीं है, गौरव गोविल जी का इंटरेस्ट नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर में हम लोगों ने पाकिस्तान को कितना एयरबेस को हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया। राहुल गांधी का ये मन है हमारा कितना राफेल गिरा, गौरव गोविल का मन हमारा कितना राफेल गिरा। तो कांग्रेस इज ए डिस्ट्रक्टिव पार्टी। कांग्रेस को क्या करना है कांग्रेस नहीं जानता है। कांग्रेस को क्या भारत का विरोध कैसे करना है, महिला का विरोध कैसे करना है, सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण किया जाता है, कांग्रेस को सिर्फ यही मालूम है। अभी कांग्रेस का जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स है अपीजमेंट सेकुलरिज्म, एक जस्टिस सेकुलरिज्म है और अपीजमेंट सेकुलरिज्म है। तो कांग्रेस इज नाउ बैंकिंग ऑन द अपीजमेंट सेकुलरिज्म नाउ 1947 से। तो इसलिए आप लोग देखिए अभी कांग्रेस का 19 MLA है, आउट ऑफ 19, 18 आर मुस्लिम फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी। ये कोई बात नहीं, मेरा भी दोस्त है उन लोगों के साथ, वो लोग भी आदरणीय है, हमारा भारतीय है। लेकिन जो नैरेटिव क्रिएट हुआ है 18 मुस्लिम एंड 1 हिंदू, व्हाई, इसको तो उन लोगों को विश्लेषण करना चाहिए। आप लोग मीडिया भी एनालिसिस कीजिए, क्या कैसे हो गया कांग्रेस 1885 से कैसे कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गया। ये जो इन लोगों का क्रोनोलॉजी है हम लोग को देखना है। In the assembly, inside the assembly, we have strongly opposed the bill, and they have got the strength, they have got the number, they have got total 102 MLAs. So they have passed the bill. It is against of the constitution. It is against of the principle of the. It is against the, fundamental rights of the Muslim and many things else. They have got strength. They have passed the bill, and now we don't have any other option. We have only a single option, that we have to go to the Supreme Court, Honorable Supreme Court, for justice. So any discussion with the party's high command? No, he is not. He is right now. He is not available here. He is in Hus, and after coming from the Hus, he will take oath here, and later on we will discuss. We will have a sitting with all the senior dignitaries of our party and senior party's member. We will have a discussion, and we will take the final decisions how we can go to the Supreme Court. So in the next month, the party will move to the Supreme Court. Sure. We'll go to the senior advocate
to take some advice and how to go and how to proceed for this further action.